गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स यानी चित्रकला के आधारभूत मूल तत्वों में से तीसरा तत्व वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कलर। इससे पूर्व मैंने आपको रेखा और रूप के बारे में बताया था। जैसा कि आप सभी को विदित है बच्चों, चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। वर्ण इसमें तीसरा गुण है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मानव जीवन में वर्ण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु कोई न कोई रंग लिए हुए होती है। वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण वह हमें दिखाई देती है। धरातलों पर प्रकाश की मात्रा कम अथवा अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं। एक ही वस्तु बंद कमरे में अलग, धूप में अलग, विभिन्न ऋतुओं यानी एक ही वस्तु बरसात में हमें अलग रंग की दिखाई देगी, तेज धूप में हमें अलग रंग की दिखाई देगी, अंधेरे कमरे में उसका रंग कुछ और होगा और सुबह के भोर में कुछ और होगा। मतलब एक ही रंगत की होते हुए भी वे वातावरण के प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देती है। ये जो रंगों के प्रति मानव का आकर्षण है, ये कभी नहीं घटा। इसीलिए आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मानव तक सौंदर्य के विकास में वर्ण का ही सहारा लिया गया है। वर्ण ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कमरे की रंग व्यवस्था से लेकर बाग बगीचों में फूल पौधों की रंग योजना तक में रंग ने अपना हस्तक्षेप किया है, क्योंकि रंगों का एक प्रभाव होता है जो मानव की मानसिक भावनाओं को उद्वेलित करने की शक्ति रखता है। वर्ण बोध, नॉलेज ऑफ कलर्स। ये वर्ण बोध हमें किस प्रकार होता है, किस प्रकार हमारी आंखें रंगों को देखने में सक्षम होती हैं। प्रकाश किरणों के द्वारा हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उनमें से कुछ वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ को अपने में समा लेती है। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसी में उसका वर्ण तथा अन्य गुण होते हैं और वह दर्शक के अक्षपटल पर पड़ते हैं। अक्षपटल के पार्श्व में, ये जो हमारा रेटिना होता है, इसके पार्श्व में, इसके पीछे की साइड रॉड्स व कॉन्स नामक सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों के द्वारा ही हम वर्ण का अनुभव करते हैं। उनके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु के वर्ण को अनुभव करते हैं। हालांकि तरंगों का स्वयं कोई रंग नहीं होता। तो काले व सफ़ेद की दृश्य अनुभूति हमें रॉड्स के द्वारा होती है तथा पीत, लाल, नील आदि की अनुभूति हमें कॉन्स के द्वारा होती है। लाल व हरा रंग कॉन्स के एक सेट द्वारा, पीला व नीला रंग दूसरे सेट के द्वारा हमें दिखते हैं। इसी से लाल तथा हरा साथ में देखने से अथवा तथा पीला तथा नीला साथ में देखने से आंखें कभी भी नहीं थकती है। मिश्र वर्णों की अनुभूति इन दोनों स्वेटों के द्वारा हमको होती है, यानी मतलब रॉड्स और कॉन्स के मिश्रण से हमें मिश्रित रंग दिखाई देते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण की एक तरंग गति भी होती है। वर्ण बोध में तरंग गति का अपना महत्व है। जितनी अधिक तरंग की लंबाई होगी उतनी ही उसकी चाल होगी। तरंगों की लंबाई के कारण उनमें प्रखरता तथा ऊष्मता का भास होता है। सूर्य की किरणों की वर्णों की तरंग लंबाई हम विव्योर में समझ सकते हैं। मतलब वर्ण की परिभाषा। वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। यानी वर्ण कोई पदार्थ नहीं है, वो केवल हम उसे केवल अनुभव करते हैं। ये हमारा लाइट के में हम उसको देख पाते हैं, तो वर्ण प्रकाश का गुण है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है।
वर्ण के तीन प्रधान गुण माने गए हैं। फर्स्ट है रंगत यानी ह्यू। रंगत एक तरीके से माने तो रंग की प्रकृति होती है। जैसे हम किसी चीज़ को कहेंगे ये पीलापन लिए हुए है, ये लालपन लिए हुए है, ये गुलाबीपन लिए हुए है, ये नीलापन लिए हुए है, तो यह क्या है? यह वर्ण का गुण है जिसकी सहायता से हम नीले, पीले तथा लाल के अंतर को समझ सकते हैं। जैसे कि ये नीलापन लिए हुए है, ये लालपन लिए हुए है, तो यह जो प्रकृति है इसी के द्वारा हम उस पदार्थ की रंगत को जान पाते हैं कि ये किस रंगत की वो पदार्थ है। सेकंड है मान यानी वैल्यू। यह रंगत के हल्के या गहरेपन का द्योतक है। जैसे कि अपन ग्रीन शेड देखते हैं, ग्रीन में बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट भी होते हैं, डार्क भी होते हैं। तो रंगत मान जो है उस रंगत की वैल्यू है, उस रंग का वैल्यू है। जैसे गहरा लाल, हल्का लाल, यदि उसमें और सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। यदि उसमें काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हम किसी भी रंग में वाइट मिलाते जाते हैं तो उसका रंग बढ़ जाता है, उसका मान बढ़ जाता है, और ब्लैक की ओर ले जाने से उसका मान घट जाता है। यह प्रभाव तान के अनुरूप होता है। तीसरा है सघनता यानी उसकी इंटेंसिटी, उसका सैचुरेशन। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है, मतलब प्योरिटी का परिचायक होता है। रंग में भूरापन अथवा धूमिलता मिलती है तथा सघनता के द्वारा इसे जाना जा सकता है। जितना तीव्र अथवा प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही शुद्धता होगी। किसी भी वर्ण में तटस्थ तथा उदासीन धूमिल रंग मिला, मतलब उसके अंदर किसी भी रंग के अंदर जब हमको दूसरा शेड मिल जाते हैं यानी हम उसकी सघनता को, उसकी प्योरिटी को कम कर रहे हैं। इस प्रकार रंग में तीन प्रधान गुण हो गए, रंगत, मान और सघनता। अब इसको एक दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहें तीव्र हल्का लाल, जैसे हमने ये वर्ड यूज़ किया, तो तीव्र क्या है? तीव्र शब्द उसकी सघनता का परिचायक है, हल्का उसके मान का परिचायक है, और लाल उसकी रंगत का सूचक है। इसको हम निम्न सूत्र से भी समझ सकते हैं, जैसे टिंट, शेड टिंट। जैसे टिंट यानी रंगत प्लस श्वेत रंग, तो उसमें क्या होगा? प्रकाश होगा, उच्च तान एवं मान की वृद्धि होगी। शेड यानी जब वो रंगत है उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? हम श्याम रंग, थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की जगह क्या आ जाएगा? हल्की सी डलनेस आ जाएगी, तो छाया आ जाएगी। और निम्न, इससे क्या होगा? जो तान है ना, यानी जो टोन है उसकी, वो थोड़ी डल हो जाएगी, तो क्या होगा? मान की यानी जो उसकी वैल्यू है उसमें कमी आएगी, तो क्या हो जाएगा? मान का क्षय हो जाएगा। तीसरा है शेड टिंट यानी रंग प्लस धूमिल रंग प्लस धूमिल बराबर सघनता क्षय। यानी किसी भी रंग के अंदर अगर हम उसको में ब्लैक कलर मिला देते हैं इसको, तो वो थोड़ा धूमिल हो जाएगा, तो उसकी सघनता थोड़ी कम हो जाएगी। अगर हम उसको प्योर रहने देंगे, थोड़ा ही वाइट मिलाएंगे, तो उसमें प्रकाश पैदा हो जाएगा और उसकी सघनता बढ़ जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ण भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विरोधी रंग होते हैं, कौन से पूरक रंग होते हैं, इन सबको जानेंगे। इन सब का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।